नमस्कार बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्टिविटी 11.2 तक कंप्लीट की थी। नेक्स्ट हमारा 11.2 टॉपिक एक्सर्शन इन एनिमल्स। अब एक्सर्शन सबसे पहले होता क्या है, जैसा कि हमें पता है कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, तो एज अ वेस्ट के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, यानी किसी भी वर्क को करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है तो वो कंप्लीट एनर्जी हम कभी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खा के जो ब्रेक डाउन होता है, जितनी एनर्जी हम अब्जॉर्व कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, उसको अब्जॉर्व करके हम उसको बाकी वेस्ट को रिलीव कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा क्या होता है, जैसे हमने कोई लकड़ी लिया या फिर कोई कागज़ लिया या कुछ भी लिया है, ठीक है, हम उसको जलाते हैं तो वो जो मटेरियल है वो हीट एनर्जी के रूप में हीट रिलीज करता है, लेकिन कंप्लीट हीट रिलीज नहीं कर पाता है। वो भी बाद में कुछ वेस्ट बच जाता है जो कि राख होती है या फिर कुछ भी होता है, जला हुआ पार्ट होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा ही है। When our cells perform their function, certain waste products are released. जब हमारी बॉडी कोई सर्टेन फंक्शन करती है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे रिलीज होते हैं शरीर से। These are toxic and hence need to be removed from the body. ये क्या होते हैं, हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, यानी जहरीले होते हैं एक हिसाब से, और उनको हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सर्शन। इस वेस्ट को रिलीव करना या फिर रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सर्शन बोलते हैं। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सर्शन फॉर्म द एक्सरेटरी सिस्टम, मतलब जो पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनके थ्रू हमारा ये काम होता है, उनको क्या बोलते हैं, हम एक्सरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होते हैं, हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करें ब्लड की। ठीक है, अब ब्लड को प्योर करने में द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटीज होती है उसको रिमूव करते हैं हम। कैसे करते हैं, ठीक है, किडनी के थ्रू किया जाता है। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। अब हमारी किडनीज के अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। अब उसमें क्या होते हैं, हमारे कुछ यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। अब जैसे ही ब्लड किडनी के थ्रू फ्लो करता है तो वो वापस जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वापस ब्लड में अब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, और जो यूजफुल नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको वाटर में डिजोल्व करके एज अ यूरिन रिमूव कर दिया जाता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिन कहाँ जाता है हमारा, बाद में यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा जाता है ट्यूब लाइक यूरेटर्स। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, बाद में ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब जैसे ही खुलती है यूरेथ्रा, तो उससे पास होके बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। द किडनी यूरेटर्स ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स में 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन को रिलीज कर देता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब यूरिन में हमारा क्या होता है, 95% तक तो पानी होता है, 2.5% तक यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। फिर ऐसे ही एक एग्जांपल है हमारा स्वेट का, ठीक है, यानी पसीना आना। ठीक है, पसीना क्यों आता है, पसीने के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें रिलीज करते हैं। जो भी हमारी हार्मफुल चीज़ें होती है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, वो हम पसीने की तरह निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें दो काम होते हैं हमारे, एक तो हार्मफुल चीज़ें भी बाहर निकल गई और ऊपर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी लोअर हो जाता है और हीट रिलीज हो जाती है हमारी बॉडी से। तो ये पसीना जो निकलता है तो बॉडी को कूल डाउन करने का काम करता है। अब एनिमल्स का तो हमें पता लग गया कि किस सिस्टम से ये एक्सर्शंस काम करता है, लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स में, वो किस तरीके से काम करता है। अब कोई पेड़ लगाया हुआ है आपने, मान लो, तो वो उसकी जड़ें कहाँ, जमीन में नीचे तक जा रखी होती हैं। ठीक है, और वो जो पानी वगैरह ऑब्जॉर्व करता है वो कहाँ से करता है, जमीन से करता है। अब जमीन से जड़ों के थ्रू स्टेम से आगे रूट से लेके स्टेम तक या फिर लीफ तक वो पानी कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब पेड़ कितने बड़े होते हैं हमारे, 10-10, 15-15 फुट के होते हैं, ठीक है, 20 फुट के होते हैं,
और कुछ तो 100 मीटर 100 फुट के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं वाटर को या फिर अदर मिनरल्स को, ये देखेंगे हम। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। इनका क्या होता है, एक पाइप लाइक वेसल होता है, जैसे हमारे शरीर में वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, नसें होती है, उसी तरीके से इनके क्या होती है, पाइप लाइक वेसल्स होती है। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। ये स्पेशल सेल से बनी होती है, जिनको क्या बोलते हैं हम, वेस्कुलर टिश्यू। और ये टिश्यू बना बना के क्या होता है, हमारा एक जाइलम बनता है, ठीक है। अब जाइलम के थ्रू हम क्या करते हैं, आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स और वाटर। अब इसकी एक एक्टिविटी दी हुई है, जैसे हमने क्या किया है, एक गिलास के अंदर पानी रखा है, पानी के अंदर एक पौधा रखा है, ठीक है, और फिर उसके अंदर थोड़ी इंक डाल दी गई है। अब वो इंक उसके स्टेम से लेके रूट से लेके आगे लीफ तक चली जाती है। इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे हम, जैसे हमने उसको रख दिया तो कुछ टाइम के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, फिर बाद में एक लीफ को लेके उसको काट देंगे, या फिर उसकी जो स्टेम होगी उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, किससे, किसी भी चीज से, ब्लेड वगैरह या फिर कैंची से। तो उसके अंदर हम स्टेम के अंदर देखेंगे तो वो इंक हमारी क्या है, ऊपर तक पहुंच चुकी होती है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं इस तरीके से। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।